गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फर्स्ट में से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में जानेंगे। संघ लोक सेवा आयोग क्या है, ये कैसी एक संस्था है, इसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है, ये सब हम देखने का प्रयत्न करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कहा जाता है। यह भारत संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है और संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 के बीच ये प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके इतिहास को अगर हम देखते हैं तो ऐतिहासिक पक्ष के अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रवादियों ने ये मांग की थी कि लोक सेवा आयोग में भर्ती की प्रक्रिया भारत में ही हो, क्योंकि ये पहले इंग्लैंड में हुआ करती थी। अतः इसी को देखते हुए प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 को की गई। भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना 26 अक्टूबर 1950 को की गई और बाद में इसको संवैधानिक दर्जा और उसको सहायता प्रदान की गई, जिसके कारण उस पर कोई बाहरी दबाव न पड़ सके और वो स्वतंत्र होकर कार्य कर सके। अतः नव लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के नाम से हम सभी जानते हैं। 1919 में अंग्रेजी शासकों ने भी ये स्वीकार किया था कि भारत में स्वायत्त शासन की आवश्यकता है और 5 मार्च 1919 में भारतीय वैज्ञानिक सुधार विषय प्रथम घोषणा पत्र में उन्होंने कहा भी कि जहां पर स्वायत्त शासन की स्थापना हो चुकी है वहां पर सार्वजनिक सेवाओं को राजनीतिक प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए एक स्थायी कार्यालय की आवश्यकता है। अतः भारत में एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना की जाए और बाद में 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत हम देखते भी हैं कि इसकी एक व्यवहारिक अभिव्यक्ति मिली है। इसमें यह विधान किया गया था कि एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना होगी जिसके अंतर्गत पदाधिकारियों की भर्ती, सार्वजनिक सेवाओं का नियंत्रण और उसके अन्य कर्तव्य निर्धारित होंगे और इन सब का निर्देश भारत सचिव भी देंगे। परंतु इस आयोग की स्थापना तुरंत नहीं की जा सकी। तो 1923 में लॉर्ड ली के नेतृत्व में एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई। यह भारत में उच्च सेवाओं के ऊपर विचार एवं विवरण प्रस्तुत करेगा और इसने ऐसा किया। 27 मार्च 1924 को लोक सेवा आयोग की स्थापना को इसने आवश्यक बताया और उन्होंने बताया इसके अंतर्गत आयोग के 4 कार्य होने चाहिए। पहला कार्य इसने बताया कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए कर्मचारियों की भर्ती ये आयोग करेगा। दूसरा कार्य इसने कहा कि सेवाओं में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों की योग्यताओं को निर्धारित करने का कार्य ये आयोग करेगा। तीसरा कार्य इसने कहा कि अधिकारों की सुरक्षा, नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखने का कार्य और परामर्श देने का कार्य ये आयोग करेगा। और चौथा इसने कहा कि सेवा संबंधी समस्याओं के मामले में परामर्श देना तथा अनुमति देने का कार्य ये आयोग करेगा। अतः लोक सेवा आयोग की जो स्थापना अक्टूबर 1926 में की गई थी उसकी नियमावली में भी यही सब चीजें कही गई। इसमें कहा गया कि अखिल भारतीय प्रथम द्वितीय श्रेणी की सेवाएं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का निर्धारण, पदोन्नति, अनुशासकीय कार्य, वेतन भत्ते, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, स्थानांतरण, पारिवारिक पेंशन विषयक आदि मामलों में इस आयोग द्वारा कार्य किया जाएगा और सरकार इन सब चीजों के लिए इनसे परामर्श करेगी। इसके अतिरिक्त इस नियमावली में यह भी कहा गया किसी वर्ग विशेष या सेवाओं के नियमों, छुट्टी आदि के प्रश्नों पर आयोग से परामर्श लिया जाएगा। और इस नियमावली में आयोग के लिए जो भी नियम निर्दिष्ट किए गए उनका सुधार
और स्थायीकरण करने के लिए श्वेत पत्र जारी हुआ। और उस श्वेत पत्र में ये कहा गया कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की ये व्यवस्था करेंगे जिससे पदाधिकारियों का चुनाव होगा तथा सरकार आयोगों से समय समय पर परामर्श भी देगी। श्वेत पत्र में यह भी कहा गया कि सरकार आयोगों से विभिन्न विषयों पर परामर्श लेगी, जैसे कि अनुशासनीय कार्य, पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई अभियोग चला तो उस व्यय की सरकार पूर्ति करेगी। इसके अलावा समय समय के अधिनियमों के अनुसार उठे हुए अन्य प्रश्न। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के परिच्छेद 266 में उपर्युक्त प्रस्तावों को स्थायी रूप भी दिया गया। और बाद में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने यह अनुभव भी किया कि संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत निष्पक्ष भर्ती, सुदृढ़ व स्वायत्त स्थिति के लिए ये सभी कार्य आयोगों के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है। अब हम इनके सदस्यों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और कम से कम आधे सदस्य लोक सेवा के सदस्य होंगे। वो या तो कार्यरत होंगे या अवकाश प्राप्त होंगे, लेकिन उनको न्यूनतम जो अनुभव होगा वो 10 वर्ष का प्राप्त होगा। इनका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्षों का होगा या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले आए उस समय तक होगा। और ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं या राष्ट्रपति पद की अवमानना या अवैध कार्यों में लिप्त होने पर इनको बर्खास्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनके कार्यों को देखते हैं। वैसे इनका प्रमुख कार्य केंद्र तथा राज्यों की लोक सेवाओं के लिए सदस्यों का चयन करना होता है। इसके अतिरिक्त ये बहुत सारी विभिन्न परीक्षाओं को भी संचालित करते हैं, जैसे सिविल सेवा का प्रारंभिक, प्राइमरी मतलब प्रीलिमिनरी और प्रधान परीक्षा जिसे मेंस और इंटरव्यू कहते हैं, भारतीय वन सेवा परीक्षा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, भूविज्ञानी परीक्षा, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा, सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, भारतीय अर्थ सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, अनुभाग अधिकारी आशुलिपिक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी के रूप में राज्य लोक सेवा अधिकारियों की भर्ती करना, भर्ती के नियम बनाना, विभागीय पदोन्नति समितियों का आयोजन करना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अन्य कोई भी मामले को सुलझाने का कार्य किया जाता है। संक्षेप में हम ये देखते हैं कि यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी वो अक्टूबर 1 तारीख को 1926 को हुई थी। इसका हेड ऑफिस धौलपुर हाउस शाहजहां रोड पर है, नई दिल्ली में है और इसकी सेवा क्षेत्र पूरा संपूर्ण भारत है। अब कुछ क्वेश्चंस लोक सेवा आयोग के ऊपर पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? अच्छा, इनका जो गठन हम देखते हैं वो हम देखते हैं इतिहास में कि भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज के संबंध में लॉर्ड ली ने अध्यक्षता की और उनकी अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ने सन 1924 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की थी। और इसी के फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब हुई? इसको भी हम इतिहास में देखते हैं कि कहां से सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत मानी जाती है। भारत में सिविल सेवा के ढांचे की शुरुआत जो हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि इन सेवाओं को पेशेवर सेवाओं में परिवर्तित करके ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों को कार्यान्वित करने का एक उपकरण बनाया गया। और 1857 में मैकॉले समिति की सिफारिशों के आधार पर सिविल सेवाओं में चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को
लागू किया गया। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं, अगर हम संक्षेप में देखते हैं, तो सिविल सेवा परीक्षा भारत की एक प्रतियोगी परीक्षा है और इसके अंतर्गत भारत सरकार केंद्रीय व राज्य प्रशासन के लिए सिविल सेवाओं के अधिकारी जैसे जिलाधिकारी, आईपीएस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी आदि चुनते हैं। हर साल सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन होता है और ये संपूर्ण चक्र प्री, मेंस और इंटरव्यू का पूरे 1 वर्ष के अंतर्गत खत्म हो जाता है। इसकी प्रक्रिया के 3 स्तर होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं कि भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ कब हुआ। तो एक समिति थी जिसके अध्यक्ष थे गाटलेट। 1918 और 1919 में सुधार के परिणाम स्वरूप ये कहा गया कि प्रतियोगिता परीक्षा आईसीएस परीक्षा ब्रिटिश सिविल सेवा आयोग के पर्यवेक्षणाधीन 1922 में शुरू की गई और भारत में इलाहाबाद में इसका आयोजन हुआ। 1922 में भारत सरकार द्वारा निम्नतर सेवाओं की भर्ती के लिए भी कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया था। भारत में पहली बार आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? तो यह परीक्षा 1950 में हुई थी। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग होता है, उसी तरीके से राज्य के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग कार्यरत रहता है, जिसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है, जबकि हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है।